दोस्तों एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप सबके बीच एक और हम संविधान का एक चैप्टर आज फिर लेकर आए हैं, जिसमें हम आज देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो प्रमुख रूप से हैं। अगर संविधान संशोधन की बात की जाए तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, किस अनुच्छेद में वर्णन है, इसको भी जानना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। और संविधान में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि समय के साथ बदलाव जरूरी होता है किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी परिवार में। तो जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम संविधान ये बनाने वाले थे, उन्होंने कुछ सोचा कि अगर वर्तमान स्थिति ऐसा है जो गुलामी की जंजीर से निकल रहा है, वर्षों गुलामी को जो अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम था भारत, उससे बाहर निकल रहा है, तो आगे चलकर फिर समय के अनुसार कुछ परिवर्तन आएगा देश में, जिसके लिए अगर कुछ संशोधन की जरूरत पड़ेगा तो संशोधन भी करना पड़ेगा। तो यही सब सोच करके उन्होंने संविधान जो निर्माताओं ने संविधान संशोधन का एक अध्याय जोड़ दिया जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपको याद होगा कि दक्षिण अफ्रीका से हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जो हमने संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत वीडियो से पहले डाले थे, उसमें देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से हम समझाया है कि जितने भी संविधान में स्रोत लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, कहाँ से क्या लिए गए हैं, इसको देख लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया दिया गया है और अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। तो आपको इसको हम बता दिए शॉर्टली। अगर डिटेल देखना है संविधान के प्रमुख स्रोत तो आप एक मेरा वीडियो देख लीजिएगा जाकर पॉलिटी में, इससे पहले वाले वीडियो में डाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं। दोस्तों आप लोग हम सबको पता है कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान 26/1949 को अंकित किया गया। उसके बाद कुछ ही 2 महीने बाद आपको 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में लागू हो गया और 1950 में लागू हुआ। और एक परिस्थिति ऐसा हुआ कि 1991 पर संविधान संशोधन करना पड़ा। तो आइए देखते हैं परिस्थिति क्या थी और क्यों पहला संविधान संशोधन 1991 में करना पड़ा। तो क्यों करना पड़ा, क्योंकि पहले जो जमींदारी व्यवस्था था उसको उन्मूलन करना था। जमींदार बहुत सारे जमीन को हड़पते थे, इसलिए जमींदारी उन्मूलन को जमींदारी उन्मूलन को उन्मूलन करना था, यानी जमींदारी प्रथा समाप्त करना था। तो उसी के लिए पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपको आ सकता है कि पहला संविधान संशोधन कब किया गया था। 1951 में किया गया था। क्या इसमें प्रमुख तथ्य था उसको देख लेते हैं। तो हमने इससे पहले वीडियो अभी भी हम बता दें आपको कि एक प्रमुख स्रोत भी बनाए हैं और एक अनुसूची का वीडियो बनाया है। तो उसमें बताया था कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि भूमि सुधार कानून की समीक्षा हो सके। और यह जो 9वीं अनुसूची में जो कानून डाला जाएगा उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो यही मुख्य रूप से भूमि सुधार था, जो जमींदारी प्रथा था उसको उन्मूलन करना था। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा। एक था 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि भूमि सुधार कानून की समीक्षा न की जा सके, न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दिया सके। तो पहला संविधान संशोधन आपने समझ लिया कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ है, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार संबंधित कानूनों को समीक्षा के लिए उसमें रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायालय द्वारा समीक्षा नहीं किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आप देखिए क्रम वाइज हमने नहीं बताया, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम शॉर्टलिस्टेड किए हैं। तो आगे देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ कि हम लोगों ने सब पढ़ा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। तो उसकी रिपोर्ट जैसे ही आया 1956 में, तो इसको राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जो 1956 में हुआ। इससे पहले क्या था कि जो राज्य था भारत में उसको कई ग्रुप में बांटा हुआ था, ABCD। तो उसको ग्रुप को हटा करके यहाँ सभी वर्गों को समाप्त करके राज्यों के वर्गों को समाप्ति की गई, जैसे ABCD हमें बताएं, उसको समाप्त करके 14 स्टेट यानी 14 राज्य और 6 UT 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इसमें मुख्य रूप से याद रखना है आपको 2-3 पॉइंट कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करना था, तथा इसके पश्चात राज्यों के वर्गों की समाप्ति जैसे ABCD में था उसको समाप्त करके इसको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। और एक और इसमें जोड़ा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। जैसे अभी वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग के देश में 28 राज्य हैं, बट फिर भी अभी 25 ही हाई कोर्ट हैं। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो हाई कोर्ट है वो कहीं ना कहीं 2 राज्यों के लिए बना होगा। तो इसमें दिया हुआ है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना 7वां संविधान 1956 में किया गया। तो इसमें 3 पॉइंट हमने देखे। 7वां संविधान 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करना और राज्यों के वर्ग समाप्ति करके उसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जब 7वां संविधान 1956 में हुआ था तो उस टाइम राज्यों की संख्या 14 थी और UT केंद्र शासित प्रदेश में 6 थी। ये आगे देखते हैं 12वां संविधान संशोधन 1962। 12वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया कि जो गोवा और दमन दीव था, गोवा और दमन दीव को UT के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया। तो 12वां संविधान संशोधन 1962 गोवा और दमन दीव को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। अब आगे देखते हैं, एक बीच में छूट गया है दोस्त, एक 31वां था, एक 31वां संविधान संशोधन था
जो 31वां संविधान संशोधन था 1973 में हुआ था, इसमें क्या क्या किया गया था कि 1973 में हुआ था, इसमें 525 से सीटों को, लोकसभा सीटों को बढ़ा करके 545 कर दिया गया था। 525 से 545 कर दिया गया था। आपको 31वां संविधान 1973 में जो हुआ था उसको बीच में छूट गया था, नहीं ध्यान रहा लिखते टाइम। तो 31वां 1973 में 525 से बढ़ाकर 545 किया गया लोकसभा सीटों का। या इसको लिखे हुए रहने दीजिए। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ, इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ा करके 525 से 545 कर दिया गया लोकसभा की सीट। अब आगे आते हैं 35वां संविधान 1974 में किया गया। 35वां संविधान 1976 में किया गया। जो पहले सिक्किम राज्य था, जो एक यूटी था, उसको सह राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां संविधान 1974 सिक्किम राज्य के सह राज्य का दर्जा। इसमें दो क्वेश्चन आपको फंसा गया, एक सह राज्य का दर्जा पूछेगा, एक संपूर्ण राज्य का, जो पूर्णतः राज्य बन गया भारतीय का, वो पूछेगा। तो 35वां संविधान 1974 द्वारा सिक्किम राज्य को सह राज्य के रूप में दर्जा दिया गया, सह राज्य के रूप में, जो भारत का सह राज्य होगा सिक्किम। और उसके पुनः एक साल बाद यानी कि 36वां संविधान संशोधन 36 और आगे चल के 56 देख लीजिएगा, 56 भी आप लोग को बताएंगे। 36 से 56, 36 हो जाएगा सिक्किम के लिए, 56 गोवा के लिए हो जाएगा। तो आगे उसको देख लेंगे, आगे के विषय हो। तो 56वां संविधान 1976 द्वारा सिक्किम राज्य को भारतीय राज्य का पूर्ण दर्जा दिया गया। 36वां संविधान 1975 सिक्किम राज्य को 22वां राज्य के रूप में, इससे पहले 21 राज्य था। और क्या हुआ कि 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा एक नया राज्य सिक्किम को बनाया गया, जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, वो 22वां राज्य था। तो आपको क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि सिक्किम जो राज्य था तो भारत का कैमा राज्य था, तो 22वां राज्य था, किस संविधान संशोधन बनाया गया, तो 36वां संविधान 1975 द्वारा। अगर सह राज्य का दर्जा पूछेगा तो 35वां संविधान 1974 द्वारा। आगे देखिए, आगे तो आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है 42वां और 44वां। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो इसको आप लोग पढ़े होंगे, बहुत सारे सेट में देखते होंगे, टेस्ट सीरीज में क्या आता है कि लघु संविधान किसे कहते हैं। तो लघु संविधान का इनसे संबंध है 42वां संविधान 1976 से। इसमें बहुत सारे प्रावधानों को हटाया गया, बहुत सारे प्रावधानों को जोड़ा गया, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो 42वां संविधान 1976, इसके एक वैज्ञानिक पूछ सकता है कि जब 42वां संविधान 1976 हुआ था, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कांग्रेस से श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और उन्होंने इमरजेंसी लगाया था उसी टाइम उस संविधान में संशोधन किया था इमरजेंसी के बाद। तो इसमें 42वां संविधान 1976 को लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। इसमें जब 42वां संविधान 1976 जब हुआ, उस टाइम संविधान में कुछ प्रावधान भी जोड़े गए जो पहले मूल संविधान में नहीं थे। इसमें 3 प्रावधान जोड़े गए प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 सब जोड़ा गया। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना भी रहेगा जो टेस्ट देते हैं उसमें आपको मिल जाएगा कि 42वां संविधान 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन भाषा को समाविष्ट किया गया है। तो यही समाजवाद याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। फिर आपको घुमाए क्वेश्चन पूछेगा कि अखंडता जो मूल संविधान में नहीं था, जो प्रस्तावना में जोड़ा गया, वो कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान 1976 द्वारा अखंडता को जोड़ा गया, समाजवाद को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया। आगे इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बात कर दिया गया। पहले था कि अगर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल के पास प्रस्ताव जो जाता भेजते थे और उनके पास तो विचार करते थे, फिर इसको भेजते थे, वो समाप्त कर दिया गया। और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया 42वां संविधान 1976 द्वारा। आगे एक और बदलाव कर दिया गया कि लोकसभा और विधानसभा, जो केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा होते हैं, इसको 5 साल जो कार्यकाल होता है इसको बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। ये बदलाव किया गया 42वां संविधान 1976 में। तो देख सकते हैं कितना बड़ा बदलाव किया गया है, और कुछ पॉइंट इधर शॉर्ट लिस्टेड किए हैं। तो 42वां संविधान इधर देख लीजिए, और इधर देख लीजिए, संसद में विधान मंडल को कोरम समाप्त कर दिया गया। जो 1/10 होता है, हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी सदन को अति बैठक कब वैलिड माना जाएगा, तो 1/10 जब कोरम पूरा रहेगा तब माना जाएगा, यानी कि 1/10 सदस्य वहाँ के शामिल होने चाहिए। तो संसद एवं विधानमंडल का कोरम को समाप्त कर दिया गया 42वां संविधान 1976 द्वारा। इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिहार दरोगा में तो पूछा है बार पीटीआर में से पूछा है इसको। तो मूल कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। मूल कर्तव्य 16वीं समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था। यह आपका रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, और 16वीं समिति की सिफारिश को लागू किया था। मूल कर्तव्य की बात है तो भाग 4 के क में जगह दिया गया है, और अनुच्छेद 51 के क में जगह दिया गया है। तो आप क वाला जितना भी दिखिएगा मैक्सिमम जो है 42वां संविधान 1976 में जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य के बारे में आप लोग जान लिए कि 16वीं समिति की सिफारिश पे 42वां संविधान 1976 में लागू किया गया था, और इसको मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से। इसको भाग 4 के क में 51 के क में जगह दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही वन्यजीव, शिक्षा, नापतोल आदि को समवर्ती सूची में डाला गया। जो आपका राज्य सूची में था उसको समवर्ती सूची में डाला गया। वन्यजीव, शिक्षा, नापतोल आदि को समवर्ती सूची में डाला गया। आप लोग इससे पहले भी हम बता चुके हैं
कि देश में भारत में 3 तरह की सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची वैसे सूची जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची वैसा सूची जिस पर सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है, और समवर्ती सूची ऐसा सूची है जिस पर केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। बट अगर प्रधानता की बात किया तो केंद्र सरकार का प्रधानता दिया जाएगा और कोई फैसला लेते हैं तो समवर्ती सूची में वन, वन्यजीव, शिक्षा, नापतोल आदि को डाला गया। तो आप देख सकते हैं कितना और बहुत सारे प्रावधान में जो इंपॉर्टेंट उसको में सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो 42वां संविधान 76 से लघु संविधान कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव किया गया। प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बात कर दिया गया। आपको कोरम को समाप्त कर दिया गया, जो कोटे 10 था लोकसभा में और विधानसभा में, कोरम को समाप्त कर दिया गया। आपको जो लोकसभा और विधानसभा की जो कार्यकाल थी उसको 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसी में वन्यजीव, शिक्षा और नापतोल आदि को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसी संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत ही मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो 16 समिति की सिफारिश पे इसको लागू किया। रूस के संविधान से लिया गया, जिसको भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में वर्णन मिलता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं 42वां संविधान 1978। सॉरी दोस्त, 76 लिखा गया था, यहाँ 78 होगा। 42वां संविधान 1978। सॉरी 44वां संविधान 1978। तो इसके जस्ट 2 वर्ष बाद हुआ। आप याद रखिए कि इमरजेंसी था, उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक संशोधन करवाया था और ये आपका सरकार बदल चुकी थी यहाँ पे 40वां संविधान 1978 में, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार थी और जनता पार्टी जो प्रथम कांग्रेसी सरकार बनी थी केंद्र में, जो मोरारजी देसाई इसका उस टाइम प्रधानमंत्री बने थे। तो उन्होंने क्या कि इसी को पलट दिया, कुछ किए नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा तो किया हम, और इसी को मैक्सिमम जो इसमें प्रावधान था उसी को पलट दिया गया वहाँ पे। तो अगर ये आप लोग अच्छे समझ लिए होंगे 42वां तो 40वां भी इजीली समझ लीजिएगा। एक 2 फैक्ट है जो अलग है, बाकी सब वही जस्ट लाइक है। तो देखिए 44वां संशोधन 1978, आपको 42वां संशोधन 76 जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम किया गया था, और 40वां संशोधन 1978 इस टाइम मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और जनता पार्टी की सरकार थी। तो इसमें क्या गया कि सबसे पहले जो मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया, जो अनुच्छेद इसका 31 में वर्णन था, और फिलहाल इसको देखेंगे तो अनुच्छेद 300 के कम इसको जगह दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो संपत्ति को अधिकार को सर्वप्रथम इसमें समाप्त कर दिया गया 40वां संविधान 1978 द्वारा। आगे के आगे कोरम व्यवस्था को पूर्व की भांति लागू किया गया। यही जो हमने बताया कि अगर इसको समझ लेंगे तो इसको बस जस्ट लाइक उलट दिया गया इसको, तो जो इसमें हटाया गया था उसको प्रधान को उसमें लागू कर दिया गया। तो कोरम व्यवस्था देखिए ठीक अपोजिट है, जहाँ पे कांग्रेस सरकार थी यहाँ पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और यहाँ जो गैर कांग्रेसी सरकार थी जो जनता पार्टी सरकार थी प्रथम बार केंद्र में बना उसका प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो जस्ट लाइक इसको यहाँ पे पूर्ववत लागू कर दिए हैं। कोरम व्यवस्था पूर्व की भांति लागू कर दिया गया। सदन का कार्यकाल जो हमने पढ़ा था कि 5 से 6 कर दिया गया था, यहाँ पे वही 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। बिल पर राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के पास विचार के लिए भेजने के लिए जरूरी कर देगा, यहाँ बात कर दिया गया था। यहाँ पे कह दिया था राष्ट्रपति के मंत्रिपरिषद के का सलाह मानने के लिए बात कर दिया था, मगर यहाँ पे किया गया क्या कि बिल पर राष्ट्रपति को पूर्ण विचार करने के लिए कैबिनेट के पास एक बार भेजने का मैंने छूट दिया गया, पूर्ण विचार के लिए भेजने का छूट दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के समय आंतरिक अशांति की जगह पे आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। आंतरिक अशांति की जगह पे हमने बोला था कि 2 पॉइंट है, ज़्यादा देखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। तो आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। पहले क्या था कि शुरू में जब संविधान बना था तो उस आंतरिक अशांति का जिक्र था, जब 352 आप लोग को पता होगा अनुच्छेद 352 की तरफ राष्ट्रीय पद लगाया जाता है, जो युद्ध एवं बाह्य कर्म एवं आंतरिक शांति के तहत लगाया था देश में इमरजेंसी। तो इसको क्या कर दिया कि यहाँ सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। बोला कि आंतरिक शांति नहीं, आंतरिक अशांति का फायदा उठाकर यहाँ 42वां संविधान 1976 किया गया था। और इससे पहले जो इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, तो इसको हटा करके क्या किया कि मोरारजी देसाई इसको हटा करके यहाँ पे आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिए। तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और यहाँ बहुत बड़ा बदलाव किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 आपने मौलिक अधिकार में पढ़ा, उसमें जाकर डिटेल देख लीजिएगा, यहाँ तो डिटेल नहीं बता पाएंगे। तो अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा। पहले क्या था कि आपको राष्ट्रीय आपातकाल होता था, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी सरकार में लगी थी जो 42 संविधान 76 के पहले, तो उसमें क्या था कि 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल से निलंबित कर दिया गया था। तो इसमें क्या गया कि 40वां संविधान 1978 द्वारा उनसे 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा, इसे प्रावधान किया गया। कुछ भी हो जाए 20 और 21 निलंबित नहीं होगा।
तो इस तरह से हमने 42वां 40वां को समझा, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद रखिएगा 42वां 40वां को। आइए आगे देखते हैं 52वां संविधान 1985, इसको भी हमने अनुसूची की वीडियो पढ़ाया है। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, इसमें दल बदल अधिनियम संबंधी प्रावधान है। पहले क्या होता था कि जब 52वां संविधान 1985 नहीं हुआ था, संशोधन नहीं हुआ था 52वां, तो 1985 के पहले बहुत सारी पार्टियां होती थी, बहुत सारी पार्टियां थी, उसमें एमएलए होते थे, जो सांसद भी होते थे और विधायक भी होते थे। तो अभी मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पार्टी से वो चुनाव लड़े, जीत गए, और फिर क्या होता था कि जब सरकार बनने के टाइम पैसा के लोभ में, कोई किसी के लालच में वो अपना पार्टी बदल लेते थे। तो इसके तहत चाहे कि नहीं, जो जिस पार्टी में आप हैं, अगर बदलना ही है आपको दल, तो आप चुनाव पूर्व बदलिए, चुनाव के बाद आप दल नहीं बदल सकते हैं। अगर दल बदलते हैं तो आपको स्थान रिक्त माना जाए। तो यही हुआ था 52वां संविधान 1985। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया। 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वीं अनुसूची दल बदल। आइए 56वां, यहाँ पे 36 था और यहाँ 56 इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो 56वां संविधान 1987, 56वां संविधान 1987 में गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। यहीं आप देख रहे थे कि 36वां संविधान 1975 में 22वां राज्य सिक्किम को बनाया गया। ठीक जस्ट आगे चल के 56वां संविधान द्वारा गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। तो आप पूछ सकता है आपको कहीं भी क्वेश्चन बना करके कि भारतीय गणराज्य का गोवा क्या राज्य था, तो 25वां राज्य हो जाएगा। आगे 61वां संविधान 1989, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको है, हर एग्जाम पूछा जाता है। और देखिएगा जब टेस्ट आप लगाइएगा तो हर एक जगह 1-2 सेट वाले मिल ही जाएगा आपको। इसमें क्या हुआ था कि जब मूल संविधान बना था उस टाइम मत देने का, वोट देने का जो उम्र था 21 वर्ष था, मगर क्या हुआ कि असुविधा होता था, इसके लिए 61वां संविधान संशोधन किया गया 1989 में, जो लोकसभा और विधानसभा में मतदान का उम्र 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 89 में। तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं कि 61 साल का कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि 18 वर्ष में तुम वोट देना। तो 61वां संविधान संशोधन 1989, लोकसभा विधानसभा में मतदान करने का उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है 59वां संविधान 1991, सॉरी दोस्त, 69वां संविधान 1991, 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को यूटी में राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, और जो नेशनल कैपिटल है, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, एनसीआर, वो 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला। तो आप याद रख सकते हैं, 69वां 1991 दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा। 70वां संविधान 1992, 70वां संविधान 1992 में हुआ था कि इसमें जो दिल्ली और पांडिचेरी थी, जो अभी पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है, तो पहले कहा था कि ये लोग आपको राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन में भाग नहीं लेते थे। तत्पश्चात संशोधन कर करके 70वां संविधान 1992 द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी, जो वर्तमान पुदुचेरी के नाम से आता है, वहाँ भी विधानसभाएं हैं, तो वहाँ भी दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। तो दिल्ली एवं पांडिचेरी, जो वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जाता है, को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार मिला 70वां संविधान 1992 द्वारा। अब आइए 73वां और 74वां, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, समझ लीजिएगा। तो इसको हमने बता दिया है अनुसूची में। 73वां संविधान 1992, कहीं कहीं आपको देखने को मिला कि 92 भी लिखा रहेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसा रहेगा उससे आप लोग अपना मैनेज करिएगा। तो 73वां संविधान 1992, पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दिया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 जोड़ा गया और 29 कार्य क्षेत्र दिया गया। तो 73वां संविधान 1992 पंचायती राज से संबंधित है। 74वां जाएंगे तो फिर नगर पालिका हो जाएगा, शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, उसका अंतर्गत आ जाता है। 73वां 1992 पंचायती राज को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 जोड़ा गया, तथा इसमें पंचायती राज में 29 कार्य क्षेत्र दिए गए। तो आपको अगर कहीं क्वेश्चन क्रिटिकल बनाना होगा, कहीं टफ बनाना होगा आयोग को, तो आपको पूछ देगा कि पंचायती राज के तहत कितने कार्य क्षेत्र आते हैं। तो आपको 29 को आप इजीली याद रखेंगे तो आप आंसर दे देंगे। तो आपको जब टफ क्वेश्चन बनेगा तो कार्य क्षेत्र दे देगा। आइए आगे 74वां देखते हैं। 74वां संविधान 1992, 74वां संविधान 1992, दोनों एक ही टाइम हुआ था, 1992 और 93 में। आप कहीं 93 देखेंगे, 92 देखेंगे। तो 74वां संविधान 1992 शहरी स्थानीय निकाय को वैधानिक दर्जा दिया गया एवं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां में जहाँ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, वही 74वां में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 के क जोड़ा गया और 18 कार्य क्षेत्र दर्शाए गए। जहाँ पे आप देखेंगे पंचायती राज में 29 कार्य क्षेत्र हैं, वहीं शहरी स्थानीय निकाय में 18 कार्य क्षेत्र हैं। और 12वीं अनुसूची जोड़ी भाग 9 के क जोड़ा गया। और स्थानीय निकाय में नगर पालिका, नगर परिषद इत्यादि आते हैं। आइए आगे देखते हैं 84वां संविधान 2001, 84वां संविधान 2001 द्वारा लोकसभा विधानसभा की संख्या को, लोकसभा एवं विधानसभा की सभा में सीटों की संख्या को 26 तक सीमित कर दिया गया। 26 तक का बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1971 की जनगणना पर आधारित है, 1971 की जनगणना पर आधारित। और 44वां संविधान 2001 द्वारा लोकसभा विधानसभा के में सीटों का
सीटों का जो है 2026 तक सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई। इसमें बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर बढ़ाना घटाना भी होगा तो 2026 के बाद घटा पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने संशोधन के प्रमुख संविधान प्रमुख संशोधन देखे। तो आइए इसको एक बार फिर दोहरा लेते हैं। पहला संविधान 1951 में हुआ था, जिसमें नौवीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि भूमि सुधार कानून की समीक्षा न की जा सके न्यायपालिका द्वारा। इसमें जमींदारी प्रथा को उन्मूलन किया गया, समाप्ति किया गया। सातवां संविधान 1956 में किया गया था, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया और राज्यों के जो वर्ग था उसको समाप्त कर दिया गया। जो ABCD में था उसको समाप्त करके इसको 14 स्टेट और 6 यूटी केंद्रशासित प्रदेश में बांट दिया गया। आगे है 31वां संविधान 1973। इसमें क्या था कि 31वां संविधान 1973 में किया गया, इसमें 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया सीटों की संख्या। और आपको 7वां संविधान संशोधन में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। 12वां संविधान 1962 द्वारा गोवा एवं दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। आगे 36वां संविधान 1975 द्वारा सिक्किम राज्य को भारत का सह राज्य बनाया गया, पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। पुनः एक साल बाद 36वां संविधान 1975 द्वारा 1975 सिक्किम राज्य भारत का पूर्ण राज्य 22वां राज्य के रूप में दर्जा मिला। 42वां संविधान तो देख लिया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष अखंडता सब जोड़ा गया। इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बात कर दिया गया। इसमें कोरम संख्या समाप्त कर दिया गया। इसमें विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष 6 वर्ष कर दिया गया। इसी में आपको देखने को मिलेगा 42वां संविधान 1976 में कि स्वर्ण समिति की सिफारिश पे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। जो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, इसको भाग 4 के क्रम में और अनुच्छेद 51 के क्रम में रखा गया है। 42वां संविधान 1976 द्वारा ही आपको वन्यजीव, नापतोल और शिक्षा को संवर्धित सूची के विषय में संवर्धित सूची में डाल दिया गया। ठीक इसके 2 साल बाद 44वां संविधान 1978 हुआ। इसके तहत संपत्ति का अधिकार, जो मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार जोड़कर रखा गया था, जो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद 31 में आता था, उसको समाप्ति कर दिया गया 44वां संविधान 1978 द्वारा। और इसे हटाकर 301 में रखा गया, जो एक विधि अधिकार बन गया है। इसके बाद इसी में कोरम व्यवस्था पूर्वक लागू कर दिया गया। अगर इसको आपको समझ लगे 42वां संविधान क्षेत्र को, तो उसको बस जस्ट लाइक इसको सही प्रावधान को उलट दिया गया है। तो उसमें कोरम व्यवस्था पूर्वक की तरह लागू कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा के 6 साल जो कार्यकाल कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, उसको 44वां में संविधान संशोधन के तहत 6 से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति को कोई भी बिल पर एक बार कैबिनेट के पास भेजने का अधिकार दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल समय आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। और इसी में अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं करने का आदेश दिया गया। तो इस प्रकार से आपने 44वां समझ लिया। आइए 52वां संविधान 1985 द्वारा 10वीं सूची जोड़ गई। इसमें दल बदल जो कानून था उसको इसमें क्रियान्वित किया गया। 56वां संविधान 1987 द्वारा गोवा राज्य को 25वां राज्य के रूप में भारतीय राज्य में सम्मिलित किया गया। 61वां संविधान 1989 द्वारा मतदाता की आयु घटा करके 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। 69वां संविधान 1991 द्वारा इसमें किया गया कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। साथ ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया। आगे है 17वां संविधान 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी, जो पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है, उसको राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। 73वां संविधान 1992 द्वारा पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी में भाग 9 जोड़ा गया और 29 का क्षेत्र का जिक्र इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट है 74वां संविधान 1992, जिसमें शहरी नगर निकायों को वैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसमें आपको भाग 9 के क जोड़ा गया एवं 18 का क्षेत्र का इसमें सम्मिलित किया गया। सॉरी दोस्तों, 12वीं अनुसूची जोड़ा गया और भाग 4 के क जोड़ा गया। 84वां संविधान 2001 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा में जो संख्या का मतलब बढ़ोतरी घटाना है उसको सीमित कर दिया गया। 2026 के बाद ही 84वां संविधान 2001 द्वारा लोकसभा विधानसभा सीटों को 2026 तक मैंने निर्धारित कर दिया गया। इसके बाद ही कुछ बढ़ाया जा सकता है 26 के बाद ही। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने संविधान संशोधन प्रमुख जो थे उसको देखें। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बचे हुए हैं 2 4 10, उसको हम देख लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।